चलिए, यह विज्ञान में आज हम थोड़ा सा समझ लें। देखिए, इसी से हम काम चला रहे हैं, आप लोग पूरा मत मानिएगा। कक्षा 6, 7 और 8 की, ठीक है। तो मैं दीपक सर आपके समक्ष लगभग 4 दिन के बाद उपस्थित हुआ और आज जो हम लोग की ऑनलाइन पढ़ाई है वह चालू हो रही है, क्योंकि यह जो बोर्ड है डिजिटल बोर्ड और जो मोबाइल और जो ये स्टैंड होता है वो हमारे पास रहता नहीं है, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर आपको समझ उपलब्ध होता हूँ मैं और फिर अपने ज्ञान के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास। तो आपका जो दूसरा लेसन है उसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। रेशों से वस्त्र तक, रेशों से वस्त्र तक, ठीक ना। तो अब देखिए, विज्ञान जो है आपको बताया हमने, विज्ञान का मतलब क्या है? किसी ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, सुदल संगठित तरीके से अर्जित करना ही विज्ञान है। तो विज्ञान जब पढ़ा तो ये मान लीजिए पशु, तो पशु से हम क्या करते थे? जो पालतू पशु थे उनसे हम क्या प्राप्त करते थे? जो पालतू पशु थे उनसे हम गोबर, दूध, तो ये चीजें तो सीमित में है ना। कहने का यह चीजें जैसे बैल, गाय हो गई, गाय से हम दूध गोबर प्राप्त करते हैं, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, है ना। इन चीजों से तो एक सीमित है कि हमको दूध गोबर मिल रहा है। लेकिन जो मानव जब तकनीकी के क्षेत्र में पहुंचा, देखिए हम समझाते हैं, रटवाते नहीं है, फिर आपको समझे रहेंगे। तकनीकी जब मनुष्य के जो तकनीकी है, जो मनुष्य की जब तकनीकी बढ़ी आगे, तो मनुष्य एक जागृत और बहुत तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति है। देखिए, मानव पशु से क्यों अलग है? क्योंकि पशु के पास आपके जैसा क्रियाशील, मानव के पास जितना क्रियाशील दिमाग है, चाहे वो अच्छाई की तरफ चाहे बुराई की तरफ, तो मैं बुराई का समर्थन तो कभी नहीं करता हूँ, अच्छाई की बात करते हैं। तो जैसे मनुष्य क्या है, पहले एक आदिकाल में क्या करता था? ऐसे घूमता था निर्वस्त्र होकर, कोई वस्त्र नहीं पहनता था। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर सोचने की क्षमताएं विकसित हो गई, मानव सभ्यता विकसित हुई, तो जब विकसित हुई तो व्यक्ति के अंदर जो उसकी क्षमता, उसकी बुद्धि है, विवेक है, उसके माध्यम से वह अलग अलग कार्यों में अपने आप को सम्मिलित किया। जब सम्मिलित किया तो उसके बाद आपकी जो मानव सभ्यता है विकसित हुई, तो हम लोगों ने पत्तियों से अपने आप को ढकना प्रारंभ किया। वह इतिहास में चला जाता है इन चीजों को, लेकिन इतिहास से विज्ञान को जोड़ना भी जरूरी है। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो व्यक्ति के अंदर ऐसी इच्छा होनी चाहिए। वह व्यक्ति कभी, जो व्यक्ति संतोष कर लेता है उसका वहीं पे क्या हो जाता है? विकास रुक जाता है। जो व्यक्ति संतोष नहीं करता वह ऊंचाइयों पर बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? कि जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो जो आपकी आत्मविश्वास, आत्मनिष्ठा, आत्म प्रवृत्ति जो है वो वहीं पर दब जाती है। इसलिए तो ठीक है, आगे चलते हैं अपने सेक्टर पर। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग शर्ट पैंट पहनने लगे, पहले धोती कुर्ता पहनते थे लोग। तो ये विज्ञान जो तकनीकी है मॉडर्न होता गया, है ना। उसके बाद तमाम प्रकार की क्रियाकलाप चलते रहे। इसके बाद जब मनुष्य तकनीकी के क्षेत्र में पहुंच डाला, तो अब रेशे पर हम पढ़ रहे हैं कि रेशों से वस्त्र कैसे आया। तो मनुष्य ने क्या किया, जब यहां से मनुष्य के अंदर एक क्षमता विकसित हुई, और क्षमता जब विकसित हुई तो मनुष्य ने जो पालतू पशु थे उसमें ढूंढना शुरू किया कि इससे और आय का स्रोत क्या हो सकता है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो आय का स्रोत भी बढ़ाना पड़ता है। देखते हैं ना, जब परिवार में जो व्यक्ति अकेले रहता है उसको कोई चिंता नहीं रहती है, माँ बाप कमा के लाते हैं और बेटा खा के सो जाता है, कोई चिंता नहीं। लेकिन इसी बेटा की जब शादी हो जाती है तो इसके ऊपर क्या हो जाती है? जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। क्या होती हैं? बेटे की जब शादी हो जाती है तो जिम्मेदारियां क्या हो जाती है? खूब बढ़ जाती है। और जब बढ़ती हैं तो यह बेटा भी कहीं से कहीं से 4 पैसा लाने का प्रयास करता है। तो उसी तरह से आय का स्रोत ढूंढना शुरू किए। तो आपको पता है कि
अब जैसे भैंस से, बकरी है, भेड़ है, इनके ऊपर जो इनका मृत कोशिका, विज्ञान में आगे चल के पढ़ेंगे, जो मृत होती है, जैसे हमारा नाखून है, इसको काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा जब हमारी जीवित कोशिका है उलट जाए तो खून निकलने लगे और तकलीफ होने लगती है। तो उसी प्रकार से इनके ऊपर जो बाल लगते हैं वो मृत कोशिका के बने होते हैं, उनसे निकाला जाता है और तमाम प्रकार के कपड़े आदि बनाए जाते हैं। ये सब रेसे ही तो हैं, और कुछ सूती रेसे होते हैं तो सूती कपड़े बनते हैं। तो इस प्रकार से हम इतनी चीजों को जानेंगे। और ऊन तैयार करने की विधियां क्या होती है अभी आप जान लीजिए। ऊन तैयार करने के लिए क्या होता है, आपको महसूस हुआ होगा, किया होगा कि सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोए अधिक मुलायम, पतले तथा हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह के भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल, त्वचा पर स्थित मुलायम बाल। तो जो मुख पर होते हैं, तो इन्हीं बालों का उपयोग करके क्या बनाया जाता है, ऊन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ऊन भी बनाया जाता है जो हम पहनते हैं। और जब पहले हम लोग गाँव में रहते थे ना, तो ये होता था कि भेड़िए वाला अथवा है, चादर है, तो वो भेड़ के चादर से बनाया होता तो हम लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब हम मानते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ने लगे हैं तो इन चीज़ों की जानकारी हमको हो गई है, इसलिए हम मानते हैं। तो विज्ञान मेरे बच्चों खोज का ही विज्ञान है। जितना खोजेंगे, जितना ज्ञान को खोजने का प्रयास करेंगे, वही विज्ञान है। फिलहाल आज की क्लास बड़ी बाधित रही, कल फिर हम मिलेंगे और एक नए चैप्टर के साथ, अरे नए उत्साह के साथ, और शायद नए मार्कर भी साथ हम उपलब्ध होंगे। तो कल हम भेड़ पालन और प्रजनन पढ़ेंगे, ठीक ना बच्चों। इसके बाद हम कल मिलते हैं। आज थोड़ा सा पढ़ाई बड़ी बाधित रही, मुझे अच्छा नहीं लगा इस बात के लिए, पढ़ाई बड़ी आज बाधित रही। चलिए खैर, हो जाता है कभी कभी।